गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। और आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है। हम पहले जानेंगे कुछ बेसिक चीजें। बेसिक में हमारे सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है, अगर कोई भी चीज हम लाइफ में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमको आखिर सेंटेंस पढ़ना ही क्यों है। ओके, सबसे मेन मुद्दा होता है। जैसे सपोज कीजिए, हम सेंटेंस जो होता है ये बोलने का एक माध्यम होता है। सपोज कीजिए जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं, सपोज कीजिए मान लीजिए किसी का नाम लिखना हो। चलिए, मेरा नाम जैसे कि राज है, फर्स्ट मैंने लिखा आर। ओके, आर यहां पे क्या है, लेटर है। हम इसमें एक और लेटर ऐड करते हैं, ए, एक और लेटर हमने इसमें एक और ऐड किया, तो ये तीनों लेटर्स मिलके एक वर्ड बन गए। और तब जाके ये क्या बना, ये तीनों मिलके क्या बने, वर्ड बने, ठीक है। और जब ये सारे वर्ड मिलते हैं तो वर्ड मिलकर बनते हैं आपका सेंटेंस। ओके, और जब ये सेंटेंस मिल जाते हैं तब जाके आपका बनता है लैंग्वेज। ओके, कहने का मेरा मतलब क्या है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में माइंड का सेटअप होना चाहिए कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं हमें पढ़ना ही क्यों है। ओके, सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती हैं वो होता है सेंटेंस, लेकिन उससे भी पहले जो चीज होता है लेटर। जब लेटर मिलते हैं तो बनता है वर्ड, और जब वर्ड मिलते हैं तो मिलकर बनते हैं सेंटेंस, और जब ये सारे सेंटेंस मिल जाते हैं तब जाकर बनते हैं लैंग्वेज। ओके, अब फिर मेरा सवाल यह है कि ये तो हो गया सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के अंदर आखिर क्या क्या चीजें होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। तो एक सेंटेंस बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है। उसकी हेल्प करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है वर्ब की, और अगर वर्ब के बारे में भी अगर हमको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हमको जरूरत पड़ती है एडवर्ब की। कुल मिला के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिला करके हमारे बनते हैं सेंटेंस। ओके, लेकिन इन सब चीजों में सबसे जरूरत वाली चीज होती है नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए किसी से आपको बात करनी हो या कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो बिना सब्जेक्ट के हम शुरुआत नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या तो प्रोनाउन बन सकता है। ओके, और इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ब। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि बिना वर्ब के, विदाउट वर्ब हम किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है उसमें हमको वर्ब बताना जरूरत पड़ेगा। ओके, पहले हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीचों को, जो हमारे सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहले हम इनकी बेसिक जानकारी लेते हैं कि इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, लिसन टू केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, लाइन बाय लाइन हम पढ़ के देखते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, वर्ब, adverb, conjunction, adjective, preposition and interjection. Okay, इस वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा खुद से प्रोनाउंस करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बेटर है या नहीं है। क्योंकि गाइस मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उनको इंग्लिश आते हुए भी उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना होने के कारण वो इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारें। जस्ट सपोज कीजिए आपको किसी से बात करनी है। ओके, मैं आपको 2-3 तरह से बोल के देखता हूं, आप खुद देखना कि कैसे आपका कंसंट्रेशन कहां जाता है। ओके, if I am talking about in front of any sentence, the any language, the correct pronunciation is very important, क्योंकि जब तक हम अपनी pronunciation को नहीं सुधारे तब तक हमारी लैंग्वेज अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। ओके, अब हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेसिक जानकारी लेंगे वर्ब के बारे में कि आखिर ये वर्ब क्या होते हैं। जो वर्ब होते हैं, अगर हम वर्ब को बेसिक जानकारी ले तो वर्ब बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। यहां पे एक जो वर्ब होता है वो होता है आपका रेगुलर, और एक जो वर्ब होता है वो होता है इरेगुलर। मुझे पता है इसमें 99% बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ये रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, क्योंकि बचपन से हमको ये सारी बातें बताई ही नहीं होती है। हमको बस इतना बताया जाता है कि ये वर्ब है, इसके पास फॉर्म होते हैं, बस आप लिख लीजिए। नहीं, हमको उससे पहले चीज को समझना है कि जो रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक आसान सा वर्ब बैठाया जो कि सारे बच्चों को पता होगा। ओके, यहां पे लिखा प्ले, PLA and Y, प्ले। इसको हम
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं या वर्ब की बेस फॉर्म बोल सकते हैं। यानी कोई भी जो एक्शन वर्ब होते हैं जिनसे जिनका ओरिजिन हुआ है तो हम उसको दो नाम से जानते हैं, या तो हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं या तो हम उसको वर्ब की बेस फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, सो अब आपको उत्तर मिल गया होगा कि ऐसे वर्ब जिनका बेस फॉर्म तीनों में सेम होता है, देखिए PLAY PLAY PLAY। सो ऐसे वर्ब जिनका तीनों में बेस फॉर्म बिल्कुल सेम आता हो, PLAY PLAY। ओके, सो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर। और ऐसे वर्ब जिनकी बेस फॉर्म सेम नहीं होते, सपोज दैट हमने ये लिखा है गो, सो इसको हम बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखने वाली बात यहां पे जरूरी चीज ये है कि गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या इसका बेस फॉर्म सेम है? नहीं है। तो सिंपल आपके सामने जवाब है कि ऐसे वर्ब जिनकी बेस फॉर्म सेम होती है वैसे वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर, और ऐसे वर्ब जिनकी बेस फॉर्म सेम नहीं होती है ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं इरेगुलर। ओके, सो आपके सामने मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कि ये वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है। ओके गाइस, सो मैंने आपके सामने लिखा कम, COME, कम। कम का मतलब होता है आना। ओके, सो इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है केम, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कम। अब हमको इसे बताना है कि क्या ये जो हमारा वर्ब है, ये जो वर्ब है ये रेगुलर है कि इरेगुलर। कैसे पता करें? सिंपल हमारा फॉर्मूला है कि हम चेक करते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो हम मिलाएंगे इसको, COME, नो CA। तो इस वर्ब का जो है बेस फॉर्म सेम नहीं है। हम तीनों में मिलाकर देखेंगे, अगर एक में भी मैच नहीं करेगा तो क्लियर है कि वो वर्ब जो है वो इरेगुलर वर्ब है। तो ये कौन सा वर्ब हुआ? इरेगुलर वर्ब हुआ। वन मोर एग्जांपल, रन, रेन एंड रन। ओके, सो गाइस मुझे पता है कि आप लोगों को अब इसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इन दोनों की जो बेस फॉर्म है वो सेम नहीं है। तो ये कौन सा वर्ब है? इरेगुलर वर्ब है। वन मोर एग्जांपल, closed, closed। okay, so close it's a base form, closed सेकेंड फॉर्म। क्या इन दोनों की बेस फॉर्म सेम है? नहीं। सो कुल मिलाकर जो ed लास्ट में, ये दोनों फॉर्म सेम। तो इसमें तीनों की जो बेस फॉर्म होती है CLOSE, क्लोज, CLOSE, क्लोज, CLOSE, क्लोज। तो ये कौन सा वर्ब है? रेगुलर वर्ब। सो अब मुझे लगता है कि आप इजीली इसी को फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारी कंफ्यूजन होती है इन सारी चीजों में कि कौन सा वर्ब बेस फॉर्म है और कौन सा वर्ब इरेगुलर है, कौन सा वर्ब रेगुलर है। सो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे इस वर्ब के बारे में विशेष जानकारी लेकर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।